सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो यार सभी लोग। एंड हाँ यार, मुझे पता है कि काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आई थी एंड यार मैंने इसकी वजह बता दी थी पहले ही, मैं फिर से बता देता हूँ क्योंकि यार मेरे एग्जाम्स थे एंड उसके बाद मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी एंड उसके बाद और भी कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। एंड हाँ यार, अब रेगुलर वीडियो आएंगी एंड मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी वन पंच मैन की मांगा को लेटेस्ट चैप्टर तक कवर कर लूँ। शायद अभी 149 तक लेटेस्ट चैप्टर आए हैं तो मैं वहाँ तक जल्दी कोशिश करूँगा कि मैं कवर कर लूँ। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ वन पंच मैन के चैप्टर नंबर 140 एंड 141 को इन हिंदी। एंड गाइस, चैप्टर्स को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, वन पंच मैन के चैप्टर नंबर 140 की स्टार्टिंग में हमें किंग एंड उस बच्चे का सीन दिखाया जाता है कि यार वो दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं एंड तभी वहाँ पे एक इनविजिबल बैरियर टाइप का कुछ आ जाता है एंड तभी वहाँ पे मेटल बैट भी आता है एंड वो दोनों कहते हैं कि आखिर ये चीज़ है क्या। एंड तभी वहाँ पे कुछ और हीरोज भी आते हैं एंड वो सारे एक दूसरे को देख के चौंक जाते हैं एंड वो कहते हैं कि आखिर तुम सब यहाँ पे कर क्या रहे हो। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है कि यार उन सारे हीरोज़ की वहाँ पे बात चल रही होती है कि तभी वहाँ पे वो दोनों बच्चे मिल जाते हैं एंड वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं एंड वो इतना खुश होते हैं कि वो रोने लग जाते हैं। एंड तभी जो किंग होता है वो मेटल बैट से पूछता है तुम तो हॉस्पिटल में थे, फिर तुम वहाँ से आए कैसे। एंड तभी जो मेटल बैट होता है वो कहता है कि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हो गई एंड मैं हॉस्पिटल में नहीं रह सकता, इसलिए मुझे आना ही पड़ा। एंड उसके बाद हमें उस अमीर वाले बच्चे का सीन दिखता है जो कि उस बच्चे से पूछ रहा होता है कि आखिर चाइल्ड एम्पर है कहाँ। एंड तभी वो कहता है कि उसी ने तुम्हें रेस्क्यू किया होगा, आखिर वो है कहाँ। एंड उसके बाद जो बच्चा होता है वो कहता है मुझे चाइल्ड एम्पर नहीं, किंग ने बचाया है। एंड तभी अमीर वाला बच्चा होता है वो किंग एंड मेटल बैट से कहता है कि हमें चाइल्ड एम्पर को बचाना ही होगा, वो काफ़ी गंदी हालत में होगा। तभी वो कहता है कि जब वो हमें बचा रहा था उसके सारे वेपन्स भी खत्म हो चुके थे। एंड उसके बाद वो जो मेटल बैट होता है वो उसको देख के कहता है क्या सच में वही बच्चा है। एंड उसी के बाद वो जो अमीर वाला बच्चा होता है वो मेटल बैट से कहता है कि अगर तुम उसे बचाओगे तो मैं तुम्हारे हॉस्पिटल के सारे बिल पे करवा दूंगा। एंड उसके बाद हमें उन बाकी सारे बी एंड सी क्लास वाले हीरोज़ का सीन दिखता है कि वो दोनों मेटल बैट एंड किंग से माफ़ी मांग रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो। एंड तभी वो कहते हैं कि तुमने हमें उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, हम उनको नहीं संभाल पाए। एंड उसके बाद जो मेटल बैट होता है वो उनसे कहता है कि कम से कम तो बच्चों के सामने तो मत रहो। एंड उसके बाद जो मेटल बैट होता है वो कहता है कोई नहीं, गलतियाँ सबसे होती हैं। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है वो जो सारे बी और सी क्लास के हीरोज़ होते हैं वो कहते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं एंड हम एस क्लास वाले हीरो से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, हम उनको नहीं हरा पाएंगे। एंड उसके बाद वहाँ पे हीरो एसोसिएशन का असिस्टेंट भी आता है एंड वो कहता है कि पावर कोई मैटर नहीं रखती। तभी वो कहता है कि हम पे अपने दो हाथ हैं, हम पे जो होगा हम वो करेंगे, हम अपना बेस्ट देंगे। एंड उसके बाद वो सारे हीरोज़ उसको देख के चौंक जाते हैं। एंड वो जो असिस्टेंट होता है वो किंग से कहता है कि तुमने काफ़ी बढ़िया काम करा। एंड उसके बाद जो किंग होता है वो सोच रहा होता है कि आखिर इसका हाथ कैसे कटा। एंड उसी के बाद वो जो असिस्टेंट होता है वो उन दोनों से कह रहा होता है कि तुम दोनों को कुछ नहीं पता कि वहाँ पे कितने सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं। एंड उसके बाद असिस्टेंट कह रहा होता है कि सब चीज़ सही जगह पे करना ही मेरी जॉब है। तभी वो कह रहा होता है कि अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है जाने की, मुझे लगता है कि वहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स आ चुके हैं हीरो से लड़ने के लिए। एंड तभी वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों उनका सीक्रेटली बैकअप बन के जाना एंड उनकी मदद करना। एंड तभी वो उन दोनों हीरो से कहता है कि तुम दोनों यहीं रुक के उन बच्चों का ख्याल रखना। एंड तभी हमें सीन दिखता है वो जो असिस्टेंट होता है उन सब से कहता है कि हम सबको अपना बेस्ट देना होगा उन मॉन्स्टर्स को हराने के लिए। एंड तभी वो जो मेटल बैट होता है वो कहता है हाँ तुमने सही कहा। एंड उसी के बाद हमें किंग का सीन दिखता है, वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे कुछ कर भी पाऊँगा। एंड तभी वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे किसी को बचा पाऊँगा। एंड तभी वो कह रहा होता है कि जब मुझ पे सेंटीपैड वाले मॉन्स्टर ने हमला किया था तब उसने मेरी पावर को मिसजज कर लिया था एंड तब मुझे सैतामा ने बचा लिया था। मुझे पता है कि सैतामा इस बार भी जरूर आएगा। तभी वो कहता है बट मुझे अपना बेस्ट देना पड़ेगा जो मैं कर सकता हूँ। एंड उसी के बाद हमें सीन दिखता है वो जो मेटल बैट होता है वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है किंग। एंड उसके बाद जो किंग होता है वो हल्का सा हंसने लगता है। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है वो जो बच्चा होता है वो किंग को बुलाता है एंड तभी वो किंग से कहता है कि क्या तुम उस इंसान को बचा सकते हो जिसने मुझे बचाया था। एंड तभी वो जो किंग होता है वो कहता है कि आखिर वो है कौन। एंड तभी वो कहता है कि वो एक अंकल हैं
पर मुझे नहीं पता वो कैसे दिखते हैं। एंड उसके बाद वो कहता है कि तुम मुझसे वादा करो, तुम उनको जरूर बचाओगे एंड तुम मुझको बुली नहीं करोगे। एंड उसके बाद जो किंग होता है वो कहता है हाँ जरूर। एंड उसके बाद किंग एंड मेटल बैट का सीन दिखता है कि वो दोनों जा रहे होते हैं। एंड उसके बाद जो किंग होता है वो मेटल बैट से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। एंड उसके बाद जो मेटल बैट होता है वो यार एक स्लिंग शॉट तैयार कर रहा होता है। एंड वो कहता है कि ये रास्ता बहुत ख़राब है, हम यहाँ पे पैदल चल के नहीं जा सकते, इसलिए हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा। एंड तभी यार वो एक रस्सी को एक बड़े से ट्रक में बांधता है एंड उसको नीचे गेर देता है। एंड तभी यार वो किंग को पकड़ लेता है एंड अपने कंधे पे बिठा लेता है। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है वो जो किंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है। एंड तभी वो सारे हीरोज़ होते हैं वो उनको कह रहे होते हैं कि तुम अच्छा करोगे। एंड तभी यार वो जो असिस्टेंट होता है वो उस रस्सी को काट देता है एंड वो हवा में उड़ जाते हैं। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है वो यार एक नेट से टकरा के एक पेड़ पे पहुंच जाते हैं। एंड तभी यार वो जो किंग होता है वो कहता है कि मुझे लगा था कि मैं मरने वाला हूँ। एंड गाइस यहीं पे चैप्टर नंबर 140 की एंडिंग हो जाती है। सो गाइस चैप्टर नंबर 141 की स्टार्टिंग में हमें उस डोजो मास्टर का सीन दिखता है कि यार वहाँ पे जो उसकी बहन होती है वो उसकी मसल्स को छू के कहती है कि मुझे नहीं लगता ये मसल्स किसी ऐसे बंदे की हैं जो बेड पे पड़ा है। तब एंड उसके बाद वो उठ जाता है एंड वो कहता है कि तुम मेरी चेस से खेलना बंद करो। एंड उसके बाद वो उससे कहती है कि मुझे लगता है कि अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो। एंड वो कहती है मुझे लगा था कि तुम एक बड़े मॉन्स्टर से हारने के बाद काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ जाओगे। एंड तभी वो जो डोजो मास्टर होता है वो कहता है कि मैं उस मॉन्स्टर से मरते मरते बचा हूँ। उसके बाद वो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मेरी फाइटिंग स्पिरिट पूरी तरीके से टूट चुकी है। एंड उसके बाद वो लड़की होती है वो कहती है कि तुम्हें डोजो की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी जगह ले लूंगी। एंड उसके बाद वो उसको बता रही होती है कि हमारी डैड ग्रैंडपा की बस एक ही इच्छा थी कि उनके मरने के बाद तुम उनकी डोजो प्लेस लो, पर तुमने उनकी बात नहीं मानी। एंड उसके बाद वो उठ के कहता है कि मुझे कुछ काम है जो मुझे करना ही होगा। एंड उसके बाद लड़की को तो कहती है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं उठने की। एंड तभी वो कहता है कि मैं अब एक हीरो बनना चाहता हूँ। तभी वो कहता है मुझे जितनी भी ताकत है मैं उनको लोगों की हेल्प करने में लगाना चाहता हूँ। एंड तब मुझे लगता है कि हमारे डैड ग्रैंडपा खुश हो जाएंगे। एंड उसके बाद वो कहता है कि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। एंड उसके बाद वो जो लड़की होती है वो उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कर भी पाओगे, तुमने काफ़ी बार काफ़ी चीज़ें करने की बोली है। एंड उसके बाद वो कहता है कि इस बार मैं काफ़ी सीरियस हूँ, मुझे ये करना ही होगा। एंड तभी वहाँ पे उनकी काफ़ी सारी बातें चल रही होती हैं। एंड उसके बाद हमें जेड सिटी का सीन दिखता है कि वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा सा बैरियर होता है एंड वो पूरी सिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रही होती है। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है कि वहाँ पे यार हेलीकॉप्टर्स भी आ जाते हैं उन हीरोज़ को रेस्क्यू करने के लिए। एंड तभी वहाँ पे जो सारे हीरोज़ होते हैं वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है वो जो फुबुकी होती है वो कहती है कि ये काफ़ी अच्छा हुआ। एंड उसके बाद हमें टैंक टॉप का सीन दिखता है। वो जो टैंक टॉप होता है वो कहता है कि जब से वो स्पेसशिप आई थी मेरी बस एक ही इच्छा थी कि मैं साइकिक पावर्स के अगेंस्ट लड़ सकूं, बट इतनी सारी ट्रेनिंग करने के बाद भी मैं अब तक इतना कैपेबल नहीं हो पाया कि मैं तात्सुमी को हरा सकूं। एंड उसके बाद जो फुबुकी होती है वो कहती है कि अगर तुम तात्सुमी को हराने का सोच रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली। एंड उसके बाद वो जो टैंक टॉप होता है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तात्सुमी को हरा पाऊंगा, बट इसलिए मैंने तुम्हें अपना राइवल बनाया है एंड मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे में कितनी ज़्यादा पावर है। एंड उसके बाद हम तात्सुमी का सीन दिखता है जिसकी यार काफ़ी ज़्यादा गंदी हालत हो रखी होती है एंड वो अपनी सारी पावर यूज़ कर चुकी होती है। एंड उसके बाद हमें बैंग का सीन दिखता है। एंड तभी वो कहता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि सारे हीरोज़ मिलकर काम करेंगे एंड वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे एक दूसरे को बचाने के लिए, खास करके तात्सुमी। एंड तभी वो कहता है कि मैं काफ़ी खुश हूँ, वो सारे काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं। एंड उसके बाद वो कहता है कि अब हमें भी अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा उन मॉन्स्टर्स को हराने के लिए। एंड तभी वो कहता है कि हम अपने आप को हारने नहीं दे सकते, हमें उन सब मॉन्स्टर्स को हराना होगा। उसके बाद वो सारे हीरोज़ वहाँ पे आ जाते हैं। एंड उसके बाद जो एटॉमिक समरा होता है वो कहता है क्या फ्लैश अभी भी वहाँ पे नीचे है। एंड तभी वो सारे जो हीरोज़ होते हैं वो कहते हैं क्या फ्लैश अभी नीचे है। एंड तभी जो फुबुकी होती है वो भी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ फ्लैश होगा। एंड उसके बाद हमें तात्सुमी का सीन दिखता है। एंड तभी वो कहती है कि जब मैंने अपना लास्ट अटैक किया था तो मुझे लगा था कि कोई डायमेंशनल ट्रैवल कर रहा है और ऐसा सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है। एंड तभी वो कहती है क्या वो ब्लास्ट है। एंड उसके बाद हमें उस लाइट वाले मॉन्स्टर का सीन दिखता है जो कि यार ज़ॉम्बी मैन की काफ़ी गंदी हालत कर देता है। एंड तभी वो कहता है कि मुझे लगता है कि गोरन और ओची दोनों ही हार चुके हैं। ये काफ़ी शर्म की बात है कि उन दोनों में इतनी पावर नहीं थी इन हीरोज़ को हराने की। एंड उसके बाद हमें स्वीट मास्क का सीन दिखता है कि यार वो उस मॉन्स्टर पे अटैक करने ही वाला होता है कि तभी यार वो जो ब्लैक स्पम होता है वो उसको पकड़ लेता है। एंड वो उससे कहता है कि अब तुम नहीं बचने वाले हैंडसम हीरो। एंड उसके बाद वहाँ पे एक और बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। एंड वो जो स्वीट मास्क होता है वो काफ़ी तेज चिल्लाने लगता है। एंड तभी वो जो मॉन्स्टर होता है उससे कहता है कि तुम अपने आप को देखो, तुम कितने ज़्यादा होपलेस हो, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है, अब तुम काफ़ी बुरी तरीके से मरने वाले हो, तुम एक लूज़र हो। एंड उसके बाद वो जो मॉन्स्टर होता है वो उस पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पंच मारता है। एंड यार वो उसका पूरा फेस
बुरी तरीके से कुचल देता है एंड यार उसकी काफ़ी ज़्यादा गंदी हालत हो जाती है। एंड तभी वो जो मॉन्स्टर होता है काफ़ी तेज चिल्लाने लगता है एंड वो कहता है देखो तुम्हारा फेस कितना गंदा हो चुका है। उसी के बाद वो कहता है कि तुम्हारी बड़ी बड़ी टांगे बिल्कुल स्क्रैकरों की तरह लग रही हैं, क्यों ना मैं इनको पूरी तरीके से उखाड़ दूं। तभी यार वो उसकी दोनों टांगों पकड़ उसको बीच में से उखाड़ देता है एंड यार ज़ॉम्बी मैन की बहुत ही ज़्यादा गंदी हालत हो जाती है एंड वो वहीं के वहीं मर जाता है। एंड उसके बाद वो कहता है कि मुझे तुमसे लड़ने में ज़्यादा मज़ा नहीं आया, तुम एक काफ़ी बेकार और काफ़ी भद्दे एक्टर थे। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है वो उसको मार के काफ़ी तेज तेज हंस रहा होता है। तभी वो चिल्ला के कहता है कि अब से देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा एस क्लास हीरोज़ को मारता है। एंड उसके बाद हमें चाइल्ड एम्पर का सीन दिखता है जो कि ज़ॉम्बी मैन को बचा रहा होता है एंड वो सारे हीरोज़ से कह रहा होता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स आ चुके हैं तो इसलिए ध्यान रखना। एंड तभी हमें सीन दिखता है वो जो बड़ा वाला मॉन्स्टर होता है वो ज़ॉम्बी मैन को अपने पैर से कुचल देता है एंड वो कहता है क्या तुम ही चाइल्ड एम्पर हो। एंड वो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम जैसा बच्चा इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है। एंड तभी वो कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे में कितनी ज़्यादा पावर है। एंड तभी वो कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ और मैं तुमको अपने पैरों से कुचल दूंगा। एंड तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें असली पावर दिखाऊंगा जो कि तुम्हें मॉन्स्टर किंग भी नहीं दिखा पाया। तभी वो कहता है कि मेरी पावर ग्योरो से भी ज़्यादा अलग है। एंड तभी यार वो उस पर काफ़ी पावरफुल अटैक करने वाला होता है। एंड तभी यार वो जो लाइट वाला मॉन्स्टर होता है वो उस पर पीछे से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक मारता है एंड वो उससे कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। एंड तभी यार वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। एंड तभी यार वो जो सारे हीरोज़ होते हैं वो माइक पर चिल्ला के कहते हैं कि क्या तुम सही हो चाइल्ड एम्पर। एंड उसको जो एटॉमिक समरा होता है वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सारे मॉन्स्टर्स मर चुके थे बट ये फिर से कैसे जिंदा हो गए। एंड उसके बाद वहाँ पे वाटर वाला मॉन्स्टर आ जाता है एंड वहाँ पे वो बड़ा वाला मॉन्स्टर भी आ जाता है एंड तभी वहाँ पे सारे के सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। एंड तभी यार वो जो सारे हीरोज होते हैं वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। एंड तभी यार वो जो लाइट वाला मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी फीलिंग है यहाँ खुली एयर में घूमने की। एंड तभी वो कहता है कि मुझे बाहर आके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड उसके बाद हमें सीन दिखता है उस बड़े वाले मॉन्स्टर का, वो कहता है कि आखिर तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया। एंड उसके बाद वो कहता है क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। एंड उसके बाद वो सारे मॉन्स्टर्स तैयार हो जाते हैं एंड वो जो लाइट वाला मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि हम में से जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा वही एंड तक टिकेगा और कमज़ोर सबसे पहले मरेगा। एंड उसके बाद वो जो बड़ा वाला मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि तुम मत भूलो कि मैं एक मॉन्स्टर किंग बनने वाला हूँ। एंड गाइस यहीं पे चैप्टर नंबर 141 की एंडिंग हो जाती है। सो गाइस आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।